हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वी एन कोचिंग क्लासेस और आज हम फिर से प्रेजेंट हैं मिस्टर पप्पू एंड मिस्टर कोको के साथ, जो आज आपको समझाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार समझना भी ज़रूरी है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑफर और इन्विटेशन ऑफ ऑफर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहले है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता है हमारा सेक्शन 4 के अंदर कवर्ड। सेक्शन 4 के अंदर ये हमारा कवर होता है। कम्युनिकेशन मतलब बताना। अगर ऑफरर ऑफरी को ऑफर बताएगा ही नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर पी, मिस्टर के, मिस्टर पोपो, मिस्टर कोको। ऑफरर है मिस्टर पोपो, ऑफरी है मिस्टर कोको। अगर मिस्टर पोपो मिस्टर कोको को ऑफर बताएंगे नहीं तो वो ऑफर मिस्टर कोको को पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये हम किस किस तरीके से बता सकते हैं? दो तरीके से। फर्स्ट, एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑरल, या तो बोलकर या फिर राइटिंग में। ठीक है, या तो उसको मिस्टर पोपो मिस्टर कोको को बोल सकते हैं कि भाई तुम मेरी कार ले लो ना, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, या तो मिस्टर पोपो मिस्टर कोको को ईमेल भी लिख सकते हैं, या फिर कोई पेपर पे भी लिख के भेज सकता है कि भाई आप मेरे को एक कार सेल करनी है, इतने की है, क्या आप लोगे? ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक्सप्रेस्ड ऑफर, ऑरल या राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड ऑफर्स क्या होते हैं? जो आपके कंडक्ट से पता लगते हैं, और इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बस सर्विस। ठीक है, बस सर्विस। आप मुझे एक बात बताइए, मिस्टर पोपो मिस्टर कोको चढ़ गए बस में। मिस्टर पोपो मिस्टर कोको चढ़ गए बस में, तो इसका मतलब क्या है? कि वो बस की सर्विस लेना चाहते हैं। कि क्या वो कंडक्टर से कहेंगे कि भाई क्या आप हमें बस में अपनी चढ़ाकर ले जाओगे? नहीं ना। बस में क्या होता है कि सामने ही नेम होता है कि भाई ये इधर जा रही है, मान लीजिए चंडीगढ़ जा रही है, अम्बाला जा रही है, या चेन्नई जा रही है, कहीं भी जा रही है लिखा होता है, और आप उस बस को देख के उसमें चढ़ गए हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस बस की सर्विस लेना चाहते हो और उसको आप पेमेंट देना चाहते हो। उस बस की सर्विस आप लेना चाहते हो और उसको पेमेंट आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? एक ऑफर हो गया जो कि इम्प्लाइड होगा। ठीक है, जो आपके कंडक्ट से शो होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफर क्या होता है? ऑफर में ना आपकी विल होती है दूसरे वाले बंदे को बाइंड करने की, कि भाई आप मिस्टर पोपो ने मिस्टर कोको को अगर कोई ऑफर दिया है तो यहाँ पे इसकी विल क्या होगी? इसको बाइंड करने की, कि भाई मैं अगर आपको कोई ऑफर दे रहा हूँ और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। बट जो इनविटेशन टू ऑफर होता है उसमें आपकी विल दूसरे बंदे को बाइंड करने की नहीं होती। ठीक है, अब आप धीरे धीरे आगे इसका एग्जाम्पल समझ जाएंगे। इसमें इसमें नेगोशिएट एक बार हो जाता है, अगर कंफर्म हो गया तो आप उसके बाद उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। पर जो इनविटेशन टू ऑफर होता है, जो ये इनविटेशन टू ऑफर होता है, इसमें आपकी विल होती है नेगोशिएट करने की। ठीक है, जैसे एक बार कंफर्म हो गया कि भाई कोई भी एक चीज़ इतने में जाएगी और आप इसके इतनी अमाउंट दे दोगे, ये तो हो गया कंफर्म। पर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? नेगोशिएट करने की विल होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप किसी भी शॉप पे गए ना, किसी भी शॉप पे गए तो वहां पे कोई भी आपका जो सामान डिस्प्ले पे है, ठीक है, कोई भी सामान डिस्प्ले पे है, तो यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे अब शॉप वाला आपको पकड़ पकड़ के तो नहीं कहेगा कि भाई आप आओ मुझे ऑफर दो, ये करो वो करो ना। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप शॉप पे गए, वहाँ पे आपने सामान देखा तो आप ऑफर देंगे। आप ऑफर देंगे कि ये सामान इतने में है, मतलब कि ये कितने का है, पहले तो आप उससे पूछेंगे। ठीक है,
पहले तो आप उससे पूछेंगे कि भाई ये कितने का है, वो बताएगा इतने का, वो फिर आप कहोगे नहीं मुझे इतने का दे दीजिए, नहीं मुझे इतने का दे दीजिए, मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा है ना। तो इन्विटेशन टू ऑफर में नेगोशिएशन होता है, बट ऑफर में नेगोशिएशन एक बार कंफर्म हो गया उसके बाद ऑफर हो गया तो नेगोशिएशन इसमें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि एक बार इनविटेशन टू ऑफर पहले होता है और आपको जो ऑफर है वो बाद में आता है। ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, जैसे किसी शॉप पे गए, पहले आप सामान देखेंगे, पसंद करेंगे, फिर आप उससे पूछेंगे कि भाई वो प्राइस क्या है या नहीं है, आप पूछेंगे वो वाला प्राइस, वो बताएगा, फिर आप नेगोशिएट करेंगे, फिर आपकी एक बात हो जाएगी इस पे सेट, हाँ चलो ठीक है हम ये इतने पे ले रहे हैं। ठीक है। तो पहले आपका नेगोशिएशन टू ऑफर आएगा और बाद में आपका ऑफर आएगा। अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। मिस्टर पोपो एंड मिस्टर कोको आर बैक। अब मिस्टर पोपो, ठीक है, ये है मिस्टर कोको। मिस्टर पोपो है हमारे शॉपकीपर, याद रखना, मिस्टर पोपो है हमारे शॉपकीपर और मिस्टर कोको है हमारे कस्टमर। ठीक है। मिस्टर कोको क्या करा, वो गए मिस्टर पोपो की शॉप पे, उन्होंने वहाँ कोई सामान देखा, मिस्टर पोपो से पूछा मिस्टर कोको ने कि ये सामान आप कितने में देंगे। तो ये क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर। यहाँ पे मिस्टर कोको इनवाइट कर रहे हैं ऑफर को कि भाई आप मुझे बताओ ऑफर क्या है आपका। तो फिर सामने वाला कौन, ये शॉपकीपर बताएगा कि मैं आपको ये सामान दूंगा 10,000 का। कोई भी पर्टिकुलर सामान हो सकता है, इलेक्ट्रिक कोई भी सामान हो सकता है, मैं आपको ये सामान दूंगा 10,000 का। तो यहाँ पे मिस्टर कोको क्या करते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर देते, नहीं आप इतने का लगाइए, इतने का लगाइए, इतने का लगाइए, इतने का लगाइए। तो इन्विटेशन टू ऑफर में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है। उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर हो गया, उसके बाद इन्होंने नेगोशिएट किया, नेगोशिएट किया, नेगोशिएट किया, उसके बाद ये कंफर्म हो गया, चलो ठीक है 8,000 पे डील डन, 8,000 पे डील डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑफर हो गया कंफर्म। ठीक है, एक ऑफर हो गया कंफर्म। तो इस वाले पॉइंट का मतलब है कि पहले तो इनविटेशन टू ऑफर होता है, उसके बाद ये ऑफर बन जाता है। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिस्टर पोपो मिस्टर कोको के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, और हाँ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।